आप जो इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और जितने भी स्टूडेंट 2022 से 25 सेशन यूजी पार्ट 1 का परीक्षा देने जा रहे हैं, वो सभी सबसे पहले तो आप अपना OMR शीट देखते जाइए, क्योंकि आपको जो कॉपी का पहला पन्ना जो मिलेगा वो OMR शीट वाला होगा। और OMR शीट को आपको किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डिटेल्स कहाँ कहाँ भरने हैं, ये सभी इस पूरे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो हमारे साथ जो है बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट जो है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग मिलते रहे हमारे चैनल पे। तो क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए जो है हमेशा हम वैल्यूएबल जो है कंटेंट और वीडियोस जो है लाते रहेंगे, इसलिए हमसे जो जुड़े रहिए। तो देखिए, आप लोग जब अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचेंगे और जो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, उसमें से कुछ डिटेल्स देख कर को के जो है आपको अपने कॉपी के ऊपर भरना रहेगा, यानी कि आंसर शीट के पहले पन्ने पे भरना रहेगा। और जिस भी सीटिंग में आपका परीक्षा होगा, जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, वो सारा डिटेल्स आपको OMR शीट के ऊपर फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका कॉपी होगा वो वर्टिकल होगा, यानी कि आपका जो कॉपी रहेगा वो स्केलर फॉर्म में रहेगा। सीधा सीधा जिस कॉपी पे आप लिखते हैं घर पे नोटबुक पे, वैसा ही कॉपी आपको एग्जामिनेशन में भी दिया जाएगा। लेकिन उसका पहला पन्ना OMR शीट का रहेगा, उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स खुद से आपको भरने हैं और किन डिटेल्स को आपको छोड़ना है। तो देखिए, कॉपी के सबसे पहले टॉप नॉच पे, OMR शीट के टॉप नॉच पे आप यहाँ पे देखेंगे पेपर ID लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पेपर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। तो ये जो डिटेल्स है, बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि स्टूडेंट ही भरेंगे, बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। फिर आप जो दूसरे खंड में देख रहे हैं पेपर ID, ऑनर्स सब्जेक्ट, सब्सिडरी सब्जेक्ट, जनरल पेपर, इसके बारे में भी बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि आपको नहीं भरना है। हालांकि ना तो यूनिवर्सिटी आपको ये चीज़ गाइड करती है, ना ही आपके परीक्षा केंद्र पे कोई परीक्षा केंद्र अधीक्षक गाइड करते हैं कि आपको OMR शीट कैसे भरना है। और गलती सलती OMR शीट भरने के वजह से आप सभी का रिजल्ट जो है पेंडिंग में जाता है। पेंडिंग में जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है, कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ता है, दलाल को पैसे देने पड़ते हैं और आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपना जो OMR शीट है उसे सही तरीके से भरिएगा। यहाँ पे भले ही लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, और यहाँ पे जो है आपको भरना है। बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि बाईं ओर नहीं भरिए। पेपर ID जो सबसे ऊपर देख रहे हैं, पेपर ID आपको कहाँ से पता चलेगा? तो देखिए, क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेपर ID लिखा होता है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर भी कुछ इसी प्रकार का जो है पेपर ID जो है लिखा दिखाई देगा, जो कि आप देख रहे हैं 64222। तो यही पेपर ID आपको देख करके जो है ऊपर में साइड में पेपर ID 64222 जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। फिर रहा बात नीचे सब्जेक्ट का, तो जिस सब्जेक्ट का आप परीक्षा दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक उसके नीचे जो है पेपर, आपका कौन सा ऑनर्स पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए ऑनर्स पेपर 1 दे रहे हैं तो ऑनर्स पेपर 1 लिखेंगे, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे जिस तारीख को आपकी परीक्षा हो रही है वो परीक्षा का तिथि लिख देंगे। अगर आपका 28 तारीख को परीक्षा हो रहा है तो 28 तारीख यहाँ पे लिखेंगे, 28/6/2023 पूरा जो है लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है फॉर ऑफिशियल यूज़, ये आपके लिए नहीं है और ये आपको नहीं भरना है। बहुत सारे सेंटर पे जो है बोला जाएगा कि आपको ये चीज़ नहीं भरना है। आप लोग हालांकि छोड़ देंगे अगर बोला जाएगा तो। बहुत सारे जगहों पे ये भी बोला जाएगा कि स्टूडेंट को ये बाईं तरफ जो ऊपर में दिया हो ये भी नहीं भरना है। तो जैसा आपको गाइड किया जाए सेंटर पे, आप वैसा ही कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीधे आप जो है इधर दाहिनी ओर देखेंगे। जैसे आप दाहिनी ओर देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे नाम ऊपर लिखने के लिए कहा जाएगा। आप अपना नाम पूरा जो है ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका नेम का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना चाहिए, बाकी आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे ढंग से अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, उसके ठीक नीचे आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आपको अपना आधार नंबर लिखना रहेगा। हालांकि आधार नंबर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप अपना आधार नंबर नोट डाउन करके जाएंगे या फिर अपने साथ जो है आधार कार्ड ले करके जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप आधार नंबर यहाँ पे लिख पाएँ। ठीक उसके नीचे जो है सब्जेक्ट नेम आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट नेम में जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख के चल देते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है तो HIS लिख के छोड़ देते हैं। तो आपको पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, पर्शियन है, जो भी है आपका, कॉमर्स में अकाउंट्स है ना। तो ये सब आपको जो पूरा नाम लिखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसका पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको जो बॉक्स दिए हुए हैं, और एक एक लेटर कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर में लिखा भी है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल बॉक्सेस। ठीक है,
तो जो भी बॉक्सेस आपके दिए हुए हैं तो ब्लू या ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बॉल पेन का ही इस्तेमाल आपको करना है। जेल पेन का कदापि इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जेल पेन से पीछे वाले पन्ने पे जो है आपका मार्क जो है उग जाता है, इसीलिए। इसके बाद जो दूसरे स्थान पे आप देखेंगे स्टूडेंट नेम, आपको अपना नाम जो है पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है और जो है सही तरीके से लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो सही तरीके से लिखिएगा। और घेरा वगैरह जो भी आप लगाएंगे वो पूरा भर के लगाएंगे, टिक करके नहीं छोड़ेंगे। जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रॉन्ग मेथड है, करेक्ट मेथड क्या है। करेक्ट मेथड ऊपर आप देख रहे हैं पूरा घेरा जो है भरा हुआ है, जो आपका बॉक्स बनाया हुआ है, तो उस सबको जो है आप सही से भरेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन डेट, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 28 तारीख को शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/8 और ठीक इसके नीचे जो है 2 और यहाँ पे नीचे 8 में जो है घेरा लगाएंगे। इसके बाद जो है मंथ आपका कौन सा है, तो 06, छठवें मंथ में परीक्षा हो रहा है तो 0 और 6, सातवें मंथ में अगर हो रहा है तो 0, 7, आपका जो जिस भी मंथ में हो रहा होगा उसका यहाँ पे आप जो लिख लेंगे। तो 0 में फिर घेरा लगाएंगे, फिर 7 में घेरा लगाएंगे। इसके बाद ईयर में आप जो है 2, 3 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 और इसके बाद जो आप 3 यानी कि 2023, ठीक है। ये हो गया आपका। अब पेपर आईडी के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया, मान लीजिए अगर आपका पेपर आईडी 5 अंकों का है और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है टीचर बोलते हैं कि पेपर आईडी मत भरो, या बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पे पेपर आईडी नहीं होता है, तो उस केस में आप पेपर आईडी छोड़ भी सकते हैं। अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको जो भर देना रहेगा पेपर आईडी, और ठीक उसके नीचे जो गोला को रंग देना रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो परीक्षा हो रहा है वो क्या ऑनर्स का हो रहा है। अगर ऑनर्स का होगा तो इस वाले बॉक्स में आप घेरा लगा देंगे, पूरा जो है रंग भर देंगे। ठीक इसके नीचे देख रहे हैं सब्सिडरी पेपर अगर आपका होगा तो आप ये जो है बॉक्स को घेरा लगा देंगे। अगर आपका जनरल पेपर हो रहा होगा यानी कि जो पास कोर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो इस बॉक्स को घेरा लगा देंगे। इसके बाद जो है पेपर नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा है ऑनर्स पेपर 1 हो रहा होगा तो 0 और 1 यहाँ पे भरेंगे। हालांकि इस चीज़ के बारे में आप अपने केंद्र अधीक्षक से यानी कि जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप पूछ लेंगे। बहुत बारी बोला जाता है कि इसे खाली छोड़ दें, हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे भर दीजिए। आपका पेपर 1 हो रहा होगा तो 0 और 1 भरेंगे, तो यहाँ पे 0 और 1 में जो है गोला भर देंगे, ठीक है, लिखते हुए ऊपर में। उसके नीचे आएंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट के कॉलम को छोड़ते हुए जो है नीचे नहीं भरेंगे कुछ भी गोला वाला। मान लीजिए अल्फ़ाबेट है तो नीचे तो अल्फ़ाबेट का सेक्शन नहीं दिया तो गोला भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी नंबर्स में दिया हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मान लीजिए 2 दिया हुआ है यानी कि 2022 का आपका रजिस्ट्रेशन है तो 2 अगर दिया है तो 2 और 2 लिखेंगे, 2 और 2 में यहाँ पे घेरा भर देंगे। उसकी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आप देखते हुए जो भरेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ईयर जो है आपसे पूछा जाएगा, तो 20 यहाँ पे आपका पहले से दिया हुआ है तो 20 ऊपर बॉक्स में भरेंगे और नीचे 2 और 0 को गोला भर देंगे। इसके बाद जो आपका आ रहा है यहाँ पे आखिरी कॉलम जो आपको दिख रहा है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2022 में हुआ है, तो यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे 2 और 2 लिखेंगे, ठीक है, इस बॉक्स में। तो जैसे ही 2 और 2 लिखेंगे उसके ठीक नीचे आपको 2 और 2 पे जो है गोला जो है भर देना रहेगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपका 2022 से 25 सेशन है तो आप 2022 ही भरेंगे, यहाँ पे 20 और 2 भरेंगे। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप 2023 भी भर सकते हैं तो 23 मत भरिएगा, तो आपका 2022 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको रजिस्ट्रेशन ईयर जो है आपके एडमिट कार्ड पे दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले अंकों से पता चल जाएगा। 2 से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू हो रहा होगा तो आपका जो है 2 ही पहले जो है भरना है यहाँ पे, और यही चीज़ आपको आखिर में 2 यहाँ पे भर देंगे रजिस्ट्रेशन ईयर में। इसका ध्यान रखेंगे, खासा गलती नहीं करेंगे, दिक्कत हो तो वहाँ पे इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे। उसके नीचे आइएगा, आपको रोल नंबर जो है भरना रहेगा। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा पूरा इस बॉक्स में भरते हुए नीचे गोला भरेंगे। फिर कॉलेज कोड, आपका जो कॉलेज कोड है वो आपके एडमिट कार्ड पे अंकित रहेगा, ठीक है। तो कॉलेज कोड आप अपने एडमिट कार्ड पर देख करके कॉलेज कोड को भर लीजिएगा और नीचे गोला भर दीजिएगा। सेंटर कोड आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन केंद्र पे बताया जाएगा, या फिर एडमिट कार्ड पे अगर दिया जाता है तो आप उसे देख करके भर लेंगे। हालांकि ऑफिशियली अभी तक के एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है, इसलिए आप जो है खासा ध्यान रखेंगे। अगर एडमिट कार्ड पे आता है तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो सेंटर कोड बताया जाएगा सेंटर पे भी, तो आप सेंटर कोड भर लेंगे और इन्विजिलेटर की भी हेल्प लेंगे। यहाँ पे नीचे में 11वें स्थान पे सिटिंग पूछा जा रहा है। अगर आपका परीक्षा पहले पाली में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हो रहा है तो फर्स्ट सिटिंग में आप गोला भरेंगे। अगर आपका परीक्षा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हो रहा है तो आप जो है सेकेंड सिटिंग में गोला भरेंगे। उसके नीचे जो है आपको अपना सिग्नेचर जो है फुल करना रहेगा, पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। बाईं ओर जो है टीचर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, इन्विजिलेटर जो रहते हैं,
और दाईं ओर आपको जो है यहाँ पे नीचे सिग्नेचर करना है। OMR शीट का मामला पूरा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आप जो है इसमें कुछ भी गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। ये OMR शीट को अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक बार OMR शीट को एक नज़र देख लीजिए और सही सही फिल करिएगा। दिक्कतें हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे पेपर ID जो है आपको दिया हुआ है। आपकी जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें जो है आप इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो है बताया जाता है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। तो जितना बोला जाए उतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा का आंसर मत दीजिएगा, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। इसीलिए अगर आपको यहाँ पे आंसर एनी 6 क्वेश्चन लिखा है तो आंसर एनी 6 क्वेश्चन ही लिखेंगे। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस लिखा है तो आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कुल क्वेश्चन आपसे जो है क्वेश्चन पेपर में 10 या 11 या 12 पूछा जा सकता है। जिनमें आंसर एनी 5 क्वेश्चंस लिखा है उनसे कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर एनी 6 लिखा जाएगा जहाँ पे वहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन आपसे जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप जो इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे उसके बाद ही जो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।